हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, थंबनेल देख करके आप समझ चुके होंगे कि आज मैं किस विषय पे बात करने जा रहा हूं। जी हां, इंडियाज गॉट लेटेंट, एक ऐसा उभरता हुआ शो जो कि YouTube पर अश्लीलता परोसते हुए लगातार नंबर 1 बना रहा। जब भी वो नया वीडियो डालते हैं तुरंत ही वो ट्रेंड करने लग जाता है, नंबर 1 पे आने लग जाता है और आप देखना चाहें या ना देखना चाहें अनायास ही आपके सामने पहुंच जाता है। तो शो नया नहीं है लेकिन कंट्रोवर्सी नई है। हालांकि वो वीडियो 9 तारीख को पोस्ट हुई थी और कल रात यानी कि 10 तारीख की रात तक ये वीडियो वहां पर उपलब्ध थी और उसके बाद ही उसको वहां से निकाल दिया गया। और उसका कारण आप जानते ही हैं, महाराष्ट्र सरकार से लेकर के असम सरकार तक कई जगह पर इस शो के खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा YouTube को एक पत्र लिखा गया है और उनको बताया गया है कि उसके इस कंटेंट को YouTube से निकाल देना चाहिए। NCW ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। बी प्राक, जो कि एक जाने माने सिंगर है, उन्होंने भी नाराजगी जताई है और एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि रणवीर इलाहाबादिया के आने वाले एक शो में वो अपीयर होने वाले थे, पॉडकास्ट में अपीयर होने वाले थे, लेकिन अब वो नहीं होंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि धर्म की बात करने वाला एक व्यक्ति इस तरह की बातें भी कर सकता है, इस तरह की अश्लील बातें भी कर सकता है। तो ऐसी बातों को ध्यान में रख करके उन्होंने उस पॉडकास्ट को कैंसिल किया और उसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसिल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब कि पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो, आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो, किस तरीके से बातें कर रहे हो, ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें देखो, वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीजें शोभा देती हैं। मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। और ये रणवीर इलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर हम ये चीज को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। सो प्लीज, मेरी समय रैना से भी रिक्वेस्ट है और बाकी जो उस शो में आते हैं उन सब कॉमेडियन से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। हमारे इंडियन कल्चर को बचा के रखिए और लोगों को मोटिवेट करिए, ये चीजें मत करिए प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट। आप इतने बड़ा आपका नाम बन चुका है, इतना बड़ा नाम बन चुका है, आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें। हम ऐसी कौन सी चीज दिखाएं कि लोगों को कुछ सीखने को मिले हमारे से। यही नहीं, ध्रुव राठी ने भी इसको अश्लील बताया और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, आप पीछे देखिएगा, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, राजनेता, नेता, सभी लोगों ने अपनी नाराजगी इस पर जताई। तो इस शो में, इस एपिसोड में ऐसा क्या था जिसकी वजह से यह चर्चा का विषय बना? तो मैं आपको बताता हूं कि इस शो में जो लोग मौजूद थे, आप देख सकते हैं, इनमें से समय रैना, जिनको आप सब जानते हैं डार्क कॉमेडी के किंग कहे जाते हैं, ये कभी भी कहीं भी किसी के सामने कोई भी गंदी निचली से निचली स्तर तक, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके बारे में ये कह देते हैं और कॉमेडी के नाम पर ये सब चलता है। यही नहीं, बड़े बड़े ब्रांड्स, अनअकैडमी का एक प्रमोशनल इवेंट था जहां पर ये मौजूद थे, वहां पर ये उसी ब्रांड का मखौल उड़ाते हैं एक कॉम्पिटिटर ब्रांड के नाम पर, और साथ में जहां पर स्टूडेंट, शिक्षक, ऐसे लोग मौजूद हों, वहां पर गाली गलौज से भरा हुआ डबल मीनिंग भी छोड़ दो, डबल मीनिंग से भी बहुत ज्यादा चीजें वहां पर परोसी गई। और शो में तो आप वो सब देखते ही हैं। हैरानी तब हुई जब अमिताभ बच्चन के शो में हाल ही में इनको देखा गया। इनको ही नहीं, और दूसरे यूट्यूबर जो वहां पर पहुंचे थे, वो भी आज अपनी ऊंचाई पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उन्होंने गाली गलौज और अश्लीलता का सहारा लिया। समय रैना के बगल में बैठे हुए रणवीर इलाहाबादिया किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनको बेस्ट इन्फ्लुएंसर का अवार्ड दिया था। तमाम तरह की सनातनी बातें करते हैं, धार्मिक चर्चाएं करते हैं, बड़े बड़े लोग इनके शोज में आते हैं। चुनाव प्रचार से पहले आने वाला नेता हो या कोई धर्मगुरु हो या कोई फिल्म स्टार हो, कोई मूवी प्रमोट कर रहा है, किसी ने बुक लिखी है उसको लॉन्च करना है, तो वो पहुंच जाते हैं भाई साहब के पॉडकास्ट में और वहां पर लाखों करोड़ों की जनता उनको देखती है और इनको शुद्ध संस्कारी माना जाता है। तो ये जो उनकी छवि थी, जो ये PR पूरा किया गया था, वो सारी टूट जाती है
इस शो पर पहुंचने के बाद। आगे आशीष चंचलानी और उसके बाद फिर द रेबल किड अपूर्वा मखीजा और जसप्रीत सिंह, ये भी कॉमेडियन है। तो इस जज पैनल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उसमें एकमात्र शुद्ध संस्कारी लौंडा था, वो था रणवीर अलाहाबादिया, और उसी ने ही गेम पलट दिया। यहां पर क्या होता है, कार्यक्रम के शुरुआत होते ही समय रैना अपूर्वा मखीजा के बारे में कुछ कह रहे होते हैं और वो छूटते से ही अश्लीलता परोसना शुरू कर देती है और इसके प्रोमो कटते हैं और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील्स के माध्यम से देखा जाता है। बहुत ही प्राउडली इसको परोसा जाता है और उसमें अपूर्वा मखीजा कहती हैं कि मैं शो में मरवाने आई हूं। मतलब मुझको बोलने में भी जिस चीज के लिए शर्म आ रही है, मैं अपने चैनल पर यह चीज बोलना भी नहीं चाहता था। शायद इस वीडियो को मैं अपने बच्चों या कहीं तक पहुंचाना भी ना चाहूं, बावजूद इसके वो महिला, एक लड़की जिसके बारे में कहा जाता है इक्वालिटी सब ठीक है, बट शो के शुरू होने से पहले ही, जहां पर जब तक कोई ऐसी बात आपसे की गई नहीं थी और आते ही उसने कहा कि मैं यहां पर ये करवाने आया हूं, आप अपने सामने क्या एग्जाम्पल परोस रहे हो। और उसके बाद सब लोग हा 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 करने लगते हैं। समय रैना कहता है कि मेरा इतना बैड टेस्ट नहीं है, दिस एंड दैट। उसके बाद वो फूहड़ता का क्रम लगातार चलता रहता है। अब परेशानी कहां हुई? परेशानी ये होती है कि रणवीर अलाहाबादिया एक कंटेस्टेंट से ये पूछते हैं कि क्या आप जीवन भर अपने माता पिता के जो इंटीमेसी वाले पल होते हैं उनको करते रहना देना चाहेंगे, या आप खुद भी उसका हिस्सा बन करके उसको रोकना चाहेंगे? सोच सकते हो, ये विकृत मानसिकता से पैदा हुआ सवाल था, जिस पर रणवीर अलाहाबादिया ने बाद में माफी मांग ली। हालांकि क्या माफी मांग लेना ही काफी था, यह सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि ये एक पूरा पूरा पीआर गेम था। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें यहां सबको फायदा हो रहा है। रणवीर अलाहाबादिया को भी फायदा हो रहा है, इस शो को भी फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये शो बंद हो जाएगा, या ऐसा नहीं है कि ऐसे शोज बनना बंद हो जाएंगे। यहां से लोगों का हौसला बुलंद होगा। जो लोग इसको नहीं भी जानते थे वो भी अब इसको जानते हैं। अगर मेरी ऑडियंस में से, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, 1-8% अगर कोई नहीं भी जानता होगा तो आज वो गूगल पे जाकर के इस चीज को सर्च कर रहा होगा। जब आप गूगल ट्रेंड पर पहुंचेंगे तो रणवीर अलाहाबादिया टॉप पर होंगे, समय रैना टॉप पर होंगे, और बाकी के जो नाम आप देख रहे हो वो भी टॉप पर होंगे। और इनको फॉलोअर्स का गेन होने वाला है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्योंकि ऐसा ही है, आप नंगी चीज परोसो, उसको लाखों करोड़ों लोग शेयर करते हैं, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, और एडवर्टाइजर्स भी अब रिफ्रेन नहीं करते इस तरह के प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करने में। आप देख लो, जितनी भी सट्टेबाजी वाली एप्स हैं वो सारी इन लोगों के द्वारा प्रमोट की जाती हैं। ऐसा गंदा, बेहुदा और बिना सर पैर का सवाल पूछने के बाद समय रैना हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। ऑडियंस जो है वो तालियां बजाने लग जाती हैं। मंच पर बैठे हुए सारे बाकी के जजेस भी इस पर हा हा ही हू करना शुरू कर देते हैं। और याद रखो, ऐसा नहीं है कि ये लाइव शो था। अगर ऐसी कोई फूहड़ता वाली बात की गई थी तो उसको काटा जा सकता था, जो जनता तक ना पहुंचता। लेकिन काटा तो गया, लेकिन रील के लिए काटा गया और उसको इंस्टाग्राम पे परोसा गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कंटेंट को सर्च करते हुए यूट्यूब पर पहुंचे, समय रैना के चैनल पे पहुंचे, तो वो उनकी ऐप को डाउनलोड करें, 45 रुपए पे करें और तब जाकर के इस कंटेंट को एंजॉय करें। अगेन मैं वहीं लौट करके आता हूं जहां पर लोग कहेंगे कि भैया तुमको उनकी ऐप में जाकर 45 रुपए दे करके वो वीडियो देखने की जरूरत क्यों थी? इसलिए थी क्योंकि इसी शो में एक कंटेस्टेंट थे मिथपैड, जिनको बच्चे देखते हैं। मेरे घर के बच्चे भी उस कंटेंट क्रिएटर के कंटेंट को देखते हैं। लाखों में फॉलोअर हैं, करोड़ों में फॉलोअर हैं, और वो गेमिंग के कंटेंट बनाते हैं। वो वहां पर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए थे एक कॉन्टेस्टेंट बन करके, और वहां पर वो एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। उनकी पत्नी भी साथ में होती है। उस वक्त चूंकि उनकी हाइट 6 फुट से ज्यादा है, उस वक्त ये सो कॉल्ड संस्कारी अपूर्वा मखीजा उर्फ द रेबल किड ये उनसे कहती हैं कि इस तरह का संस्कारी पति 6 फुट से ऊपर जो है उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, और क्या इनकी पैंट के अंदर भी 6 इंच की चीज है। मतलब इस तरह का छिछला, बेहुदा, मतलब क्या मैं कहूं यार, मतलब जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। मिथपैड ने कोई गाली नहीं बकी, मिथपैड ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उनकी पत्नी वहां आई, उन्होंने बताया कि ही इज अ वेरी नाइस गाय, सारी चीजें हुई। जो लोग उनको जानते हैं वो भी उनकी काफी तारीफ कर रहे थे। लेकिन इसी पल इनसे न रहा गया, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट देना था, और बाद में इस कंटेंट को बहुत ही प्राउडली इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया। जिसके बच्चे मिथपैड को देखते हैं, एल्गोरिदम के तहत वो रील उन तक पहुंचती है, और उस रील में मिथपैड की कोई भलाई नहीं हो रही, अच्छाई नहीं दिखाई जा रही है,
वहां पर द रेबल किड की इस भौंडता, इस फूहड़ता को दिखाया जा रहा है, जिसको देखना और सुनने के बाद ना एक थप्पड़ लगाने का मन करता है। लेकिन आपके लिए नॉर्मल है, उन लोगों के लिए भी नॉर्मल है। जब आप उसकी शेयरिंग देखोगे तो लाखों में शेयर किया गया है, मिलियंस में उस रील्स को लाइक कर दिया गया था तब तक, और बहुत ही प्राउडली इन लोगों के द्वारा इंस्टाग्राम पे शेयर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये एक पीआर का माध्यम है। तो जब आप ये कहते हो ना कि उनकी प्राइवेट ऐप में कोई चीज थी तो वहां जाकर क्यों देखा, उसका यही कारण है क्योंकि इस एल्गोरिदम के तहत जो लोग वहां पर आते हैं, जो अच्छे लोग भी हैं, जो अच्छे दिखने वाले, अच्छा करने वाले लोग भी हैं, उनके द्वारा इस शो का पीआर होता है। क्योंकि रील्स काट काट करके उसको फ्री में परोसा जाता है ताकि आप उस रील को देख करके, उस प्रोमो को देख करके उस कंटेंट तक पहुंचे। मतलब इस शो में मां बाप जैसे रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार कर दिया गया और लोग हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। शो के इसी एपिसोड में एक और कंटेस्टेंट आता है और वो कंटेस्टेंट इसी महिला इन्फ्लुएंसर से कहता है कि क्या आपके प्राइवेट पार्ट में सेंसेशन होना बंद हो गया है। मतलब जिस वक्त उसने बोला था उसी वक्त एक चप्पल उतार करके उसके मुंह पे मारना चाहिए था, बजाय इसके, मतलब इसको कट भी नहीं किया गया। द रेबल किड ने उसका रिप्लाई और ज्यादा भौंडेपन से दिया और बताया कि क्या आप अपनी मां के प्राइवेट पार्ट से निकलने के बाद आपने किसी और का प्राइवेट पार्ट देखा है? ये तो मैं फिर भी सभ्य शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, गालियों से भरे हुए अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करके इस तरह के भौंडेपन के साथ में उस बंदे के मुंह पे रिप्लाई किया गया। और बाद में समय रहना वहां पर फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं, लोग खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं कि कितनी अच्छी बात कर दी। अरे उसके मुंह पे चप्पल क्यों नहीं मारा जिस कंटेस्टेंट ने इस तरह की घटिया बात शुरू की थी? ठीक है, उन्होंने रिप्लाई दिया, ये ऑफ कैमरा भी हो सकता था, लेकिन इसको प्रदर्शित करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि शो में टीआरपी चाहिए, टीआरपी आएगी तो पैसे कमाएंगे, ज्यादा लोग ऐप को इंस्टॉल करेंगे, करोड़ों रुपए की कमाई होगी। और ये सब कोई यूट्यूब से पैसे कमाने वाला गेम होता नहीं है। क्योंकि जब आप यूट्यूब पर इस तरह का कंटेंट डालते हैं, वहां पर यूट्यूब ने कुछ रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी होती है जो कि इस तरह की अश्लील चीजों पर आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं करता। तो इनकी मेन कमाई उससे नहीं होती है, इसलिए मजबूर थे। पहले तो मेंबरशिप के नाम पर इन्होंने यूट्यूब पर 60-70 रुपए का कुछ मेंबरशिप रखा था, और उसके बाद में अपनी ऐप ही लॉन्च कर दी ताकि भाई साहब जो पॉपुलैरिटी हमको यूट्यूब से मिली है वो सारे लोग यहां पर आ जाएं। बाकी सारे शोज इनके स्पॉन्सर्ड होते हैं, छोटी मोटी संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, लाखों करोड़ों रुपए का यहां पर स्पॉन्सरशिप मिलता है। जो लोग वहां मौजूद होते हैं उनसे भी वहां पर शोज के नाम पर, टिकट्स के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, और उसके बाद मान सम्मान तो अलग से मिलता ही। और हैरानी तब होती है जब इस तरह के लोग, समय रैना जैसे लोग, अमिताभ बच्चन जैसे सदी के महानायक के सामने बैठते हैं और वो वहां प्राउडली कहता है कि आज सोनी को भी मेरे जैसे व्यक्ति की जरूरत पड़ गई। क्यों? क्योंकि टीआरपी का गेम है। अरे भाई, इन लोगों को सर माथे पे बिठाया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, और जब एक 6, 7, 8, 9, 10th क्लास का बच्चा ये सब चीज देखता है, इनके जैसा बनना चाहता है, और एक नहीं, इंस्टाग्राम पे आप चले जाओ, कोठा बना दिया है, गंद भरी पड़ी है। मतलब ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं जो लिटरली टट्टी खा रहे हैं जाकर के। मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपको। पुनीत सुपरस्टार क्या कंटेंट है, कौन सी कॉमेडी, कहां मजाक होता है उसमें। आप अगर खाना खा रहे हो ना और उसका कंटेंट देखने बैठ जाओ, उल्टियां आनी शुरू हो जाएंगी आपको। लेकिन हाँ, हर 3-4 एपिसोड के बाद वो 2-4 बिस्किट जब लोगों को बांटता है तो लोग कहते हैं दिल का बहुत अच्छा है। इसी समय रैना के शो में भारती सिंह जैसे बड़े बड़े टीवी सुपरस्टार्स और ये सब लोग जाके फीचर होते हैं, बादशाह, सब लोग फीचर होते हैं, और वो बाहर से आके कहते हैं समय रैना दिल का बहुत अच्छा होगा। पर वो समाज को क्या परोस रहा है और क्यों परोस रहा है? क्या बिना गाली, बिना अश्लीलता के कॉमेडी नहीं हो सकती? इसके पहले नहीं हुई या आगे नहीं होगी, ये चीज बढ़ती चली जाएगी, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कुछ बातें की, तब तक मैं भी उसको नहीं जानता था। मैंने उसको कहां से जाना? न्यूज से जाना। न्यूज में आया, मीडिया में आया, है ना, तमाम सारे सोशल संगठन ने वहां पे विरोध किया, एफआईआर दर्ज हुई, जेल भी गया। वापस आने के बाद वो और ज्यादा पॉपुलर हो गया, उसके बाद उसके और ज्यादा शोज मिलने शुरू हो गए, बिग बॉस में भी चला गया, और आज की डेट में वो मसीहा बना हुआ है, वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों से कुछ हो जाएगा। ये एफआईआर ये सब तो और उनको टीआरपी देने के लिए है। हम जो बात कर रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूं, या और जो बाकी लोग बात कर रहे हैं,
इन सब चीजों से इनके सर्च वैल्यू बढ़ रही है, इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है। इनको अब सट्टेबाजी के जो एप्स हैं स्टेक जैसे और बाकी सब, अब वो और ज्यादा पैसा देंगे, क्योंकि जब ये अपने स्टैट्स दिखाएंगे कि देखो मुझे कितने लोग सर्च करते हैं, देखो मुझे दुनिया में कितने लोग जानते हैं, देखो मैं कितना पैसा यूट्यूब से कमाता हूं, और इनके माँ बाप भी प्राउड हैं इन पर, क्योंकि पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो चाहे आप कुछ भी करिए, गंद परोसिए, अपने आने वाली जनरेशन को बर्बाद कर दीजिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सीमा नहीं बनाई गई है कि कॉमेडी के नाम पर, हंसने हंसाने के नाम पर आप कहां तक जा सकते हैं। ये कल्चर रोस्टिंग के नाम पर शुरू हुआ था, जहां पर लोगों को नीचा दिखाना, लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें करना, उनके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, उनके रिलेशंस के बारे में, उनके माँ बाप के बारे में, किसी को भी इस कल्चर के द्वारा छोड़ा नहीं जाता है। और यही सारे लोग आज की डेट में यूथ आइकन हैं। इनको बड़े बड़े शोज में बुलाया जाता है, अवार्ड शोज में ये शिरकत करते हैं, अमेजॉन प्राइम पे और सब बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इनको शोज मिल चुके हैं, प्रोग्राम्स मिल चुके हैं, इनको अप्रिशिएट किया जाता है, और आने वाले समय में इनको बड़े बड़े अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, दिए भी जा रहे हैं। एक शो में देख रहा था भुवन बाम, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी इस तरह से की थी, और वहां पर भी ये फूहड़ता ही परोस रहे थे। मैं नहीं कह रहा था कि टैलेंट नहीं है, लेकिन टैलेंट के साथ फूहड़ता की मात्रा ज्यादा थी, जिसकी वजह से यूथ इनको कनेक्ट करता है। तो मैंने देखा कि वो अपने स्कूल गए, वहां उनके प्रिंसिपल, उनके टीचर क्लासरूम में जाकर के कि देखो ये हमारे यहाँ का एलुमनाई है। मतलब 6, 7, 8 क्लास का बच्चा, 9 क्लास का बच्चा अपने यहाँ से स्कूल से भुवन बाम पढ़ा हुआ है, वो वहां पर यादें ताजा करने के लिए गया हुआ है। जब वो घर जाकर के, जो 2-4 लोग नहीं जानते होंगे, जब वो यूट्यूब पर सर्च करता होगा और कंटेंट को देखता होगा, क्या वो अपने माँ बाप के सामने उसका कंटेंट देख भी सकता था? नहीं। लेकिन ये सब हमारा यूथ आइकन है भाई, यही बनना है हमें आगे जाकर के। भारत विश्व गुरु इसी चीज में बनने वाला है। यही सब चीजें हमको देखनी है, यही फुहड़ता, अश्लीलता, नग्नता। नंगे हो रहे हैं लोग भाई, इंस्टाग्राम पे जाकर के देखो, नंगे हो रहे हैं, क्या क्या नहीं पोस्ट कर रहे हैं, किसके नाम पर? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। तो आज अगर कोई रूल बन भी जाता है, कोई नियम आ भी जाएगा, तो यही लोग इकट्ठा हो जाएंगे और बहुत सारे लोग आकर के कहेंगे कि सरकार तो हमारे मुंह पे टेप लगाने जा रही है, अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने जा रही है, षड्यंत्र रच रही है। सरकार के ऊपर भी मैं बोलूंगा कि भैया शुरू ही क्यों होने दिया? वो कहां चली गई वो सेंसर बोर्ड, दिस एंड दैट? भाई देखो, सेंसर बोर्ड की पहुंच जहां तक है ना, वहां पहुंचने के लिए एक पेरेंट जो है अपने बच्चों को लेकर जाता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, तो भी उसको वहां पहुंचना पड़ेगा। लेकिन आजकल तो हर मोबाइल पर आपको नग्नता परोसी जाती है, आपको पता ही नहीं कि आप कौन सी रील स्क्रॉल कर रहे हो। अचानक से आप बच्चों को पढ़ाने बैठे हो और आपने देखा कोई रील स्क्रॉल की, उसमें गालियां शुरू हो जाएंगी, और खुद बच्चा भी स्क्रॉल कर रहा है, उसको गालियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी जो बहस है, मुझे लगता है कि पूरी तरह से बेकार है। 2-4 दिन तक ये चलेगा, एक अच्छी टीआरपी इन सारे लोगों को मिल जाएगी। हो सकता है रणवीर इलाहाबादिया को 2-4 पॉडकास्ट का यहाँ पर प्रॉब्लम हो, लेकिन ऑब्वियस ही बात है, पॉडकास्ट यहां पर लोग अपनी मर्जी से कराने जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए दे करके जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई फ्री में पॉडकास्ट नहीं होते। हाँ, ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी सेलिब्रिटी हैं, वो फ्री में आते हैं, क्योंकि उनके आने से इनके शोज को टीआरपी मिलती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, आपने देखा होगा, कोई न्यूमरोलॉजी सिखाने आ रहा है, कोई बालों के बारे में बताने आ रहा है, वो सब लाखों रुपए दे करके आते हैं भाई साहब। यही तो उनकी मेन कमाई है। और जिनको पता है कि इसके साथ जुड़ने से हमें इतनी टीआरपी मिलेगी, वो हो सकता है कुछ दिन तक के लिए बंद हो चीजें, लेकिन उसके बाद फिर से ऐसी चलने लग जाएंगी। सॉरी बोल ही दिया है, कानून की किताबों में कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ इसके बारे में, तो होना जाना कुछ नहीं है। बाकी आप लोग इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते जाइएगा, और इस तरह के कंटेंट को अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट कर दो, बात खत्म। और कुछ नहीं कर सकते, आंख बंद करके निकल जाओ, क्योंकि सरकारें तो सो रही हैं।